हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है उसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग को कम्प्लीटली समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर फाउंडेशन होती क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दोस्तों जिस प्रकार हमारी बॉडी का सारा लोड हमारी दोनों लेग्स पे आता है और फिर वह लेग्स से फुट पर जाता है और फुट से फिर वो लोड सारा सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। और दोस्तों जो ये फुट होता है हमारा, इसी को हमारे शरीर की फाउंडेशन कहते हैं। यानी फुट हमारे शरीर का सारा लोड कैरी करके इसे सॉइल में इजीली पहुंचा देता है। तो दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा। ये तो हमने देसी भाषा में बात करी, अब हम इसे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाई दे रहा होगा। अब आप देख सकते हो कि यह पूरा पोर्शन बिल्डिंग का लोड है जो कि बिल्डिंग की लेग्स, जिसे हम कॉलम कहते हैं, उसके थ्रू नीचे की ओर जा रहा है। इसी पोर्शन को हम फाउंडेशन कहते हैं, जो आपको भी दिख रहा होगा। का सारा लोड यही पोर्शन ले रहा है। और दोस्तों यानी कह सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग का यह फुट है। दोस्तों यहीं से फाउंडेशन का एक और नाम राशि निकल के आई जिसे हम फुटिंग कहते हैं। तो आप फुटिंग और फाउंडेशन की डेफिनेशन आप समझ चुके हो, फिर भी एक बार टेक्निकल टर्म में हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। एंड दोस्तों कह सकते हैं कि फुटिंग इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच कैरी द कंप्लीट बिल्डिंग लोड एंड ट्रांसफर टू द सोइल। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फाउंडेशन अलग है, फुटिंग अलग है। तो आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जब हम छोटी क्लासों में होते हैं, यानी इंजीनियरिंग में जैसे डिप्लोमा या बीटेक करते हैं, तब हमें टीचर्स के द्वारा बताया जाता है कि फाउंडेशन एंड फुटिंग इज द सेम। यानी न्यूमेरिकल जब भी आता है तो फुटिंग और फाउंडेशन सेम होती है। लेकिन जब हम फर्दर स्टडी करते हैं, जब हम आगे स्टडी करते हैं, एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं, तब हमें ये डाउट क्लियर होता है कि फाउंडेशन और फुटिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब ये अलग अलग कैसे होती है, तो आपको इसकी डेफिनेशन समझाते हैं। दोस्तों फुटिंग के बारे में कहा जाता है कि फुटिंग इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। यानी कह सकते हैं कि फुटिंग इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ सॉइल। दोस्तों थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, इसे एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। दोस्तों अब आप इस डायग्राम को देखिए। यह एक घर बना हुआ है जिसके नीचे के पोर्शन में फुटिंग और फाउंडेशन दोनों मौजूद हैं। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, जब हम इस ड्राइंग को दो हिस्सों में बांटते हैं तो देखिए, जब हम इस ड्राइंग को क्रेन की मदद से ऊपर उठाते हैं तब पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल मेंबर्स ऊपर उठ जाते हैं। एंड दोस्तों अब आपको ड्राइंग में समझ में आ रहा होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फुटिंग एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सोइल इज कॉल्ड फाउंडेशन। ये वही फाउंडेशन है जो कि घर बनाते समय लेबर के द्वारा सबसे पहले खोदी जाती है, इसी को हम फाउंडेशन कहते हैं। और दोस्तों जो ये फुटिंग होती है इसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर या फिर डीएसएस डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। लेकिन जो कि फाउंडेशन होती है इसे हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सॉइल का पार्ट होती है और फुटिंग स्ट्रक्चरल मेंबर का पार्ट होती है। इन दोनों के डिजाइन अलग अलग होते हैं। इन दोनों के डिजाइन इस प्रकार अलग होते हैं, जो हमारी फुटिंग होती है वो हमारे जो पूरी बिल्डिंग का जो लोड होता है, बीम, कॉलम, स्लैब, ब्रिक वॉल, कंप्लीट और डीपीसीबी मिला के सारा जो लोड होता है उसके थ्रू हम फाउंडेशन को फुटिंग को डिजाइन करते हैं। लेकिन जो हमारी फाउंडेशन होती है वो क्या है कि पूरी कंप्लीट बिल्डिंग का लोड विद फुटिंग के साथ फाउंडेशन डिजाइन होती है कि फाउंडेशन का साइज कितना हो, कितनी उसकी डेप्थ हो, कितना मिस्त्री गड्ढा खोदेगा, इसे हम फाउंडेशन कहते हैं। इसका डिजाइन होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में फाउंडेशन और फुटिंग दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस चीज में किसको डिजाइन करते हैं और किस चीज की वजह से किसको डिजाइन करते हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि फाउंडेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाई नीड द फाउंडेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।